लाखों सलाम। जिस रूहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस नूरानी घड़ी चमका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू हैप्पी फैमिली न्यू व्लॉग। नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि अब जो कपड़े हैं उनको फैला लिया जाए ताकि थोड़ी बहुत हवा है जो उससे वो खुश्क हो जाएं। उसके बाद सोचा छत का टूर लगा ले, तो यहाँ पे मैं छत का टूर लगाने आई थी। और छत का जो टूर है वो इसलिए लगाने आई कि मैंने देखा कि बारिश का मौसम बना हुआ है, तो जाके छत पे देखा हूँ कि रात को जब इसके पापा ने कपड़े उतारे थे तो सारे उतारे कि या फिर कुछ ऊपर छोड़ भी आया। वो अक्सर ऐसा कर देते हैं ना। तो ये है हमारे छत का व्यू। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही, सामने वाली जो गली है उधर मस्जिद है, तो मस्जिद हमारी छत से वाज़ेह नज़र आती है। उसके बाद मैं नीचे आ गई और ये देखें मेरे गमलों का क्या हाल है। बस इनको जब देखते हैं ना तो दिल कुड़ता है मेरा कि क्या हो गया इनके साथ। उसके बाद मैंने जो कपड़े थे उनको समेटा और मैंने अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो हैंगिंग करके तो मैंने सेफ़ में लगा दिए। और फिर अपने कमरे की डस्टिंग की अच्छी तरह से, कमरा सेटमेंट किया और कमरा मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। फिर सोचा कि अब नाश्ता बना लेते हैं। उससे पहले मैंने चेंज किया। क्या था कि आज जुमा था तो मैंने चेंज कर लिया। अपने कपड़े वगैरह जो है वो मैंने बदल लिए। जो मैंने नमाज़ के टाइम पहने थे वही मैंने दोबारा पहन लिए, क्योंकि उससे पहले जो मैंने कल अपनी फ़्रॉक पहनी थी मैंने वो पहनी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो है ना वो दोबारा से चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी। और जब फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा जी मेरा नया वाला सूट है तो मैं इसको दोबारा से पहन लूँ। और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता जो है वो तैयार करने की तैयारी में थी। अच्छा, जुमे वाले दिन आप सबकी क्या रूटीन है? आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, बंदा कम से कम कमेंट कर देता है। तो जुमे वाले दिन जो मेरी स्पेशली रूटीन है वो ये है कि मैंने जो दिन का आगाज़ है ना वो मैंने नमाज़ से करना होता है। नमाज़ के बाद फिर मैं अपने घर के जो रोज़ाना के जो काम है वो करती हूँ। नाश्ता बनाया, बच्चों की जो है ना वो कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए उनके, और फिर नाश्ता करने के बाद ये है कि जो बाकी समेटा समेटी होती है वो करती हूँ। लेकिन जो सबसे स्पेशल इसमें होता है ना अमल, वो मेरा ये होता है कि मैंने नमाज जुमा को बाकायदगी से पढ़ना होता है। वो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। और फिर 2 नफल शुक्राने के अलहदा मैं जो है ना अदा करती हूँ। वो मैं अपने अल्लाह पाक के लिए जो है ना उनकी रज़ा की खातिर बस करती हूँ। और ये मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप भी ये अमल किया करें। यकीन माने इतनी बरक़ात हैं इस अमल की, इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं कि आप समेटना चाहेंगे ना तो समेट नहीं पाएंगे। अल्लाह पाक बहुत अजर देता है जब कोई बंदा अपने पूरे यकीन के साथ उसको सजदा करता है, उससे मांगता है ना, अल्लाह पाक ज़रूर देता है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है ना वो ऐसे ही अचीव किया है कि ये हम जो हैं अपने अल्लाह पाक के बंदे हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पे अपना नायब बना कर भेजा है, तो इंसान को चाहिए कि जैसे वो अशरफुल मखलूक़ात है उसको उसी तरीके से अपने परवरदिगार से रुजू भी करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो जितना हो सके शुक्र और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारे, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारे। और यकीन करें जब सब्र का दामन आप थाम लेते हैं ना तो मुश्किलें खुद ब खुद हल होती जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ मेरा पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। और मैंने तो खैर जो रात को हमने भुजिया बनाई थी उसी के साथ, भुजिया और अचार के साथ मैंने अपना नाश्ता कर लेना था। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं रोज़ाना अंडा ही बना कर देती हूँ नाश्ते में, क्योंकि नाश्ते में जो अंडा है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यकीन करें ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अंडा बेस्ट होता है। और आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में ना अंडा दिया करें। मेरी दुआ फिर से शोर मचाने लगी। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ ये ऐसे ही करती है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए अंडा बना रही थी। और ये दराज से मैंने मंगवाए थे किचन वॉल स्टिकर्स। यकीन करें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको मंगवाने का। अक्सर ऐसा होता है कि दराज बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो पहुँचाते हैं अपने कस्टमर्स को। और पहले भी ऐसा हुआ, मैंने जितने ऑर्डर मंगवाए बड़े अच्छे आए। मैंने आपके साथ लास्ट शेयर भी किए थे कि एक टर्नेबल रिटर्नर मैंने बहुत कुछ उधर से मंगवाया हुआ है। तो इस दफ़ा तो ये यकीन करें मेरा जो 3-3.5 वो ज़ाया ही गया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो अभी मैं उनके एक और ऑर्डर का वेट कर रही हूँ जो अभी तक मुझे रिप्लेस नहीं हुआ। वो है मैंने रिंग लाइट स्टैंड मंगवाया हुआ है जो कि मैंने अपनी ये वीडियो वगैरह के लिए मंगवाया हुआ है। तो अभी तक खैर नहीं मुझे रिसीव है। मैं उसका शिद्दत से वेट कर रही हूँ। जिस दिन वो आ जाएगा ना तो फिर मेरी वीडियोज़ बड़े आराम से आसानी से बन जाया करेंगी। नाश्ता मेरा यहाँ पे तैयार हो गया था और अब मैं अपने बच्चों के साथ करूँगी नाश्ता। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
अभी मैं ये सोच रही थी कि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं ना, सर्दी जो है बढ़ती ही जा रही है और मुझे लग रहा है कि जो शॉपिंग हमने की है ना, शायद वो वहाँ जाने के लिए ना अनकम्प्लीट है। तो मैं अपने मियाँ को कह रही थी कि ऐसा करते हैं कि बच्चों के ना कुछ इनर्स वगैरह और उनके अपर वगैरह ख़रीद लेते हैं। वो कह रहे थे कि बस शादी पे जो गिफ्ट वगैरह करना है या फिर जो उनको जाके पैसे वगैरह देने हैं, उनसे ज़्यादा तो ये वाला खर्चा हो रहा है। यकीन करें, हमारी अब तक की शॉपिंग जो है ना वो काफ़ी खर्चा उस पर हो चुका है। और मैं तो अपनी मामा को बोल रही थी कि मामा आप जो है ना वो मेरी बहन की और मेरे भाई के भी मतलब कि हम बहन भाइयों में ना सिर्फ मेरी ही अभी शादी हुई है, तो उनको कह रही थी कि आपने इनकी जो शादी है ना वो तेज़ सर्दी में तो बिल्कुल ना करिएगा। सही बात है, मैंने देखा है जितनी ज़्यादा सर्दी होती है ना उतनी ही लोग शादियां छेड़ लेते हैं अपने घर में। पराठा मेरा रेडी हो गया तो मैंने सोचा फटाफट से ना अपने बेटे का ना अंडा यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि वो तो अंडा ही खाता है। नाश्ते में उसका अंडा जो है ना वो फेवरेट है, और करता क्या है कि अंडा खा लेना है और पराठा वहीं का वहीं पड़ा होता है। लेकिन ये कि अंडा अच्छा होता है, मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी, बेबी केयर में ये बहुत अच्छा होता है कि बच्चों को अगर आप रोज़ाना का एक अंडा देते हैं ना, तो यकीन करें वो रोटी खाएं पूरी या ना खाएं, लेकिन अगर एक अंडा खा लेते हैं ना तो बहुत अच्छी उनको प्रोटीन मिल रही है, बहुत ही अच्छी जो है ना ये ग़ज़ाई ताकत होती है अंडे में भी। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जो है ना ग़ज़ाई जो वो कहती है ना कि ज़रूरियात पूरी करने के लिए अंडा बहुत अहम किरदार करता है। तो मैं अपने बेटे को जब अंडा बना के देती हूँ ना, तो उसको हाफ़ फ्राई जो अंडा है ना वो उसको नहीं खाता, वो इसी तरह खाता है। मतलब मैं क्या करती हूँ कि अंडे में थोड़ी सी जो है ना वो ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ और उसको अच्छी तरह से फेंट के तो बहुत कम घी में ना फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जहाँ पे अपने जो है ना चाय भी बना ली थी और अपनी बेटी के लिए और खुद के लिए मैंने चाय ली। तो उसके बाद फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के मैंने नाश्ता किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।